कि आपने बहुत सी हॉरर मूवी में लोगों को तांत्रिक प्रक्रियाओं को करते हुए जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग आत्माओं से संपर्क बनाते हैं, लेकिन क्या सच में कोई ऐसी प्रक्रिया होती है? कोई ऐसा गेम होता है जिसे आप खेलकर आत्माओं से बात कर सकते हैं या उन्हें अपनी दुनिया में बुला सकते हैं? तो मैं आज आपको ऐसे ही गेम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मिडनाइट। तो आज हम जानेंगे मिडनाइट गेम के बारे में, पूरी हिस्ट्री और इसकी एक दिल दहला देने वाली कहानी। आखिर कौन है ये लाइटमैन, कहाँ से आता है, इस गेम को खेलने पर आपको क्या क्या हो सकता है और आखिर इस गेम की शुरुआत कैसे हुई, सबको जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इस गेम को मैंने कभी नहीं खेला और आपको भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे किसी भी गेम को ट्राई मत करना कभी, जो आपको नुकसान पहुँचा सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। द मिडनाइट गेम यह काफ़ी पुराना रिचुअल है और यह एक सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यह सज़ा ऐसे लोगों को दी जाती थी जो राजाओं के आदेश का पालन नहीं करते थे। यह गेम उन कैदियों के साथ खेला जाता था जहां पर मिडनाइट मैन रात में आकर उनकी जान ले लेता था। मैं आपको बता दूं कि यह गेम खेलना इतना ज़्यादा रिस्की है कि अगर आपसे एक छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपकी जान जा सकती है या फिर आप पागल भी हो सकते हो। इस गेम को खेलने के लिए आपको कैंडल, एक माचिस, नमक, प्लेन पेपर और सुई की जरूरत पड़ती है। रात को 12 बजे से पहले कोरे कागज पर अपना पूरा नाम लिख लो और सुई का इस्तेमाल करके अपने खून की कुछ बूंदें आपको उस पेपर पर गिरानी होगी। उसके बाद अपने घर की सारी लाइटों को ऑफ कर दीजिए और उस पेपर को अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर रख दीजिए। उसके बाद उस पेपर के ऊपर आपको मोमबत्ती रखनी पड़ेगी। मोमबत्ती को जलाने के बाद आप वापस अपने बेडरूम में चले आइए। अपने आसपास नमक जरूर रखना, क्योंकि यह मुसीबत के टाइम आपकी जान बचा सकती है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का लाइट यूज नहीं करना तो नहीं देना है। आपको माचिस की तीलियाँ जला के रखनी है या अगर आपके पास सर्कल बनाकर उसके अंदर आ जाना है। खास इस बात, अगर आप एक बार उस गोले में चले गए तो आपको उसमें से 3 घंटा 33 मिनट से पहले बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ। हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने मत लग जाना, क्योंकि तुमने जरा सा भी शोर किया और तुम्हारा खेल खत्म। मैं आपको बता दूं कि मिडनाइट मैन आपको मारने के अलावा आपको मेटल के रूप में अनस्टेबल भी कर सकता है। यह आपको आपके बिगेस्ट फियर वाले ड्रीम में भी ऐसा फंसा देगा कि आपका शरीर तो इस दुनिया में रहेगा, लेकिन आप सपनों की दुनिया में ऐसी सजा भुगतोगे कि आप पागल हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी तो राय है कि आप लोग कभी मत खेलना इस गेम को। इस मिडनाइट मैन गेम खेलने की पूरी प्रक्रिया को मैंने बता दिया है और अब मैं आपको बताता हूँ इस गेम की पूरी हिस्ट्री। आखिर मिडनाइट मैन कौन था और कहाँ से आया था? यह बात है 1610 की। यूरोप के एक गांव में एक बहुत ही संपन्न और अमीर परिवार रहता था। उसके मुखिया का नाम रोजर था और उसके 3 बेटे थे जो बहुत ही ज़्यादा जालिम थे। उसी गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था। उसका 25 साल का एक बेटा था। उसका बेटा शहर में जाकर फूल बेचता था और एक दिन रोजर के घर में चोरी हुई, जिसमें उनकी सबसे कीमती और पुरानी अंगूठी भी चली गई। क्योंकि रोजर के परिवार का पूरा गांव में बहुत दबाव था, उन्होंने हर घर की तलाशी ली और जब उस बूढ़े इंसान का नंबर आया तो उन्होंने पाया कि उसका बेटा घर पर नहीं है, वह शहर गया हुआ है। और उनके बेटों को शक हुआ कि शायद उसी ने अंगूठी चुराई है और वह शहर ले जाकर उस अंगूठी को बेचने वाला था। और इसी शक की बुनियाद पर वह लड़के के बूढ़े बाप को मारते मारते अपनी हवेली तक ले गए। मार खाकर बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया। शाम को जब उसका बेटा शहर से गांव वापस आया, उसे सारी घटना के बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ उस हवेली पर आया। उसने अपने पिता की हालत देखी और उस चीज़ का विद्रोह किया। उसने बताया कि अंगूठी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रोजर के बेटों ने उसे भी बहुत मारा। उस लड़के ने सोचा कि इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर अपने पिता को बचाने का एक ही तरीका है, वह उस गुनाह को कबूल कर ले जो उसने किया ही नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, आप मेरे पिता को जाने दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो रोजर के बेटों ने उस लड़के से एक कोरे कागज़ पर उसका पूरा नाम लिखवाया, दस्तखत करवाए और उसी कागज़ पर उसका सर कलम कर दिया। उस लड़के के सिर के खून के छींटे उस कागज़ पर बिखर गए। बेटे की हालत देखकर वह इंसान भी मर गया
लेकिन वह जाते जाते रॉयल फैमिली को श्राप दे गया। आने वाले कुछ सालों में रोजर फैमिली का हर सदस्य एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मर गया। और सबसे ज्यादा चौंकने वाली बात यह थी कि जब भी रोजर फैमिली का मेंबर मरता तो उसकी डेड बॉडी के बाजू में एक पूरा कागज मिलता जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता और उसके खून के छींटे होते। धीरे धीरे यह बात पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। ऐसा माना जाने लगा कि वह इंसान की आत्मा ही मिडनाइट मैन है, जो ठीक रात के 12 बजे उसकी बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। धीरे धीरे यह रिश्ता बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। अगर किसी इंसान का नाम पेपर पर लिख दिया जाए और उसी इंसान के खून के धब्बे उस पर गिरा दिए जाए तो मिडनाइट मैन आकर उस इंसान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वह इंसान किसी भी तरीके से 3 घंटा 33 मिनट तक अपनी जान बचा लेता है तो फिर उसे मिडनाइट मैन से कोई खतरा नहीं है। अगर वह गेम फिर से खेलता है तो भी मिडनाइट मैन उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप यह गेम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार खेल सकते हो। ऐसे बहुत सारे गेम्स में यह दावा किया जाता है कि भूत हमारी दुनिया में आते हैं, जैसे कि ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली और भी बहुत सारे गेम्स हैं। जबकि ब्लडी मैरी और चार्ली चार्ली दोनों गेम्स पूरी तरीके से एकदम बकवास हैं। लेकिन मैं इन गेम को ना ही ट्राई करने का सलाह देता हूं और ना ही मैं आपको कहूंगा कि आप कोई भी हॉन्टेड गेम कभी लाइफ में ट्राई करो। यह ध्यान रखना कि किसी भी कोरे कागज पर अपना नाम लिखो तो ले लो, उस पर अपने खून के धब्बे गिरने मत देना, नहीं तो क्या पता आपको मिडनाइट मैन से वाकई में मुलाकात हो जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही वीडियो में। You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing and able.